हैं जो क्रिटिसिज्म से ना डिप्रेशन में चले जाते हैं। पर मैं उन सबके लिए यही कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ डिप्रेस्ड मत हो, और मैं वही बनना चाहता हूँ। एंड विद्युत सर ने भी मुझे यही बोला कि तुम इंस्पायर हुए हो मुझसे, ये बहुत अच्छी बात है। इंस्पायर हो के तुमने अपनी पर्सनैलिटी बनाई है, ये उससे भी अच्छी बात है। इसीलिए शायद वो मुझे इतना प्रेज़ करता है। नमस्कार। आज हमारे बीच में फ़िल्म एक्टर, इन्फ्लुएंसर, फिट इंडिया के एम्बेसडर, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर एशिया, मिस्टर इंडिया जैसे खिताबों से नवाजे गए। स्वागत है करण कपूर जी का पारदर्शी विकास न्यूज़ समाचार पत्र में। करण जी, आपका पारदर्शी विकास समाचार में बहुत-बहुत स्वागत है। करण जी, वैसे तो आप देखिए किसी नाम के मोहताज नहीं। आपका खास तौर से यंग जनरेशन में, पीढ़ी में तो आपका नाम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, ये जैसे अगर बात करें तो बेसिकली ये जो फ़िटनेस और आपको ये जो एक्टर का शौक था, ये आपको कहाँ से और कैसे परिणाम जी, कहाँ से आप आए इसमें? देखिए, जैसे बाकी बच्चे होते हैं, वैसे मैं भी बचपन से ही ना एक्टिंग का बहुत शौकीन था। तो जब मेरी मासी का स्कूल था, तो उनके स्कूल में जो एनुअल फंक्शन होते थे, तो मैं उसमें डांस करता था, जी एक्टिंग परफॉर्मेंस करता था। और वो जब मेरा बड़ा हुआ धीरे-धीरे, तो फिर वही था कि भई एक्टर्स को देखता था, मूवीज़ देखना बहुत पसंद था, मिमिक्री करना बहुत पसंद था। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर यही था कि एक्टिंग करनी ही करनी है। बट आप जानते हैं कि एक वैसा बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। जी। और मैं कानपुर से बिलॉन्ग करता हूँ, उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं पता था, छोटा था, कि कैसे जाना है, क्या होगा। बट बातें सुनने में आती थी कि भाई आप हीरो के बच्चे होगे तभी हीरो बनोगे। तो वही था कि भाई कोई लिंक नहीं है, बॉलीवुड में कैसे जाएँगे, क्या होगा, कुछ पता नहीं था। और मैं पंजाबी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं बचपन से मतलब खा पी के खूब बढ़िया तगड़ा मोटा हो गया था। तो अब मोटे होने की वज़ह से जो मेरा क्रिटिसिज़्म हुआ कि भाई मज़ाक बन रहा है मेरा। अब मेरा मज़ाक चाहे स्कूल में हो, क्योंकि दोस्तों के बीच में एक मोटा बच्चा है, तो भाई बहुत मज़ाक बनता है। फैमिली फंक्शन में जो मेरे कज़िन्स वग़ैरह हैं, सबके आगे मज़ाक बनता है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि जो पतला है और जो फिट दिख रहा है बस वही अच्छा है, और मोटा है तो इसका चलो इसका मज़ाक बना दो। तो उस टाइम पे तो हँसी मज़ाक में मैं टाल देता था, बट अंदर से तो बहुत बुरा लगता था। तो काफ़ी बुरा लगता था, और ऐसा था कि बस कुछ करना है, कुछ करना है। तो कभी डाइटिंग कर ली, कभी घर पे एक्सरसाइज़ कर ली। तो फ्रॉम व्हेन आई वाज़ इन क्लास 7th, मतलब सेमेस्टर के एंड में जब मेरी 8th क्लास स्टार्ट हो रही थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा ना हार्डकोर वर्कआउट किया कि मैं सीढ़ियाँ ऊपर-नीचे करूँगा, रोज़ सुबह जल्दी उठूँगा। क्योंकि उस टाइम तो वो वैसी मूवीज़ आती थी या इंटरव्यूज़ देखता था मैं, लोगों से ब बड़े लोगों से बात करता था, तो वो कहते थे कि भाई बेटा तुमको खूब दौड़ लगानी है और सीढ़ियाँ ऊपर-नीचे करो, डाइट करो, अच्छा खाओ। तो ये सब करता था, 3-4 महीने चलता था, थोड़ा 4-5 किलो कम होता था, मैं खुश हो जाता था, मुझे लगा ये 5 किलो कभी बढ़ेगा नहीं। फिर वही, अब बच्चा है तो बच्चे का मन तो ऐसा होता है कि मैं ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता था डाइट पे, फिर मोटा हो जाता था। तो ये चीज़ें काफ़ी मेरी जब मैं 8th क्लास से लेके अराउंड 10th-12th तक चली हैं। एंड जैसा कि आपका अखबार है, पारदर्शी विकास न्यूज़, ये 2012 में जी इस्टैब्लिश हुआ, और 2012 में ही मेरा 12th पास आउट हुआ मैं, और 2012 से ही मैंने प्रॉपर जिम स्टार्ट किया। और जब मैंने वर्कआउट शुरू किया, तो आज तक मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, एंड मैं फ़िटनेस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। और उसी के साथ-साथ जब बॉडी में अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट्स आने लग गए, और देखते ही देखते फिर भाई मैंने शोज़ भी खेलना शुरू किया, मैंने एज़ ट्रेनर भी जॉब करी, और पैशन को ही प्रोफ़ेशन बनाया। तो मैं इसके लिए बहुत ब्लेस्ड फ़ील करता हूँ खुद को कि मैंने कभी गिव अप नहीं किया अपने सपने पे। और रही बात एज़ एन एक्टर बनने की, तो एक्टिंग बचपन से ही थी, बस ये समझ लीजिए कि मौका मुझे अब मिल रहा है, क्योंकि जो फ़ेम, जो नेम जो मुझे फ़िटनेस चैंपियनशिप जीतने के बाद मिला, तो उसकी वज़ह से काफ़ी मतलब मेरे लिंक्स बने इंडस्ट्री में, और मैं बाकी बड़े लोगों से मिल पाया, और मैंने उस अपने पैशन को भी फ़ॉलो करना शुरू किया। तो एज़ मैं बॉडी बिल्डर भी एस्टैब्लिश हूँ और एक्टर भी हो गया हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी बात। अच्छा, जैसे जब पहला खिताब आपने जीता, तो तब आपको कैसा महसूस हुआ? कैसा फ़ील किया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं मतलब मैंने सोचा नहीं था, ये बात है 2017 की। और 2017 में पहला मेरा कॉम्पिटिशन था मिस्टर यूपी का, और ये आईबीबीएफ जो इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है, इसके थ्रू था। तो मैं मतलब मैंने खूब तैयारी करी, मुझे पता था, मैंने 2-3 महीने मैंने बिल्कुल वेट लूज़ किया अच्छे से, और फ़ोकस्ड रहा, मैंने पोज़िंग प्रैक्टिस करी।
और उसके बाद जब मैं शो खेलने गया तो मुझे नहीं पता था कि कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि मेरा पहला शो था, मैं डरा हुआ था और मेरा कोई कोच भी नहीं था उस टाइम पे, मैंने खुद से ही तैयारी करी थी। एंड जितने भी मैंने सीनियर से पूछा तो वो लोग कह रहे थे कि कोई बात नहीं, अगर प्लेस नहीं लगती, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एथलीट्स भी आए थे, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपना बेस्ट दूंगा, एक्सपीरियंस लेकर आऊंगा। बट मेरे पहले ही शो में मुझे फोर्थ प्लेस मिली थी और मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ था, मुझे 5,000 रुपये का इनाम मिला, मुझे ट्रॉफी मिली और अखबार में फिर फोटो भी आई थी मेरी उस टाइम पे। तो एक छोटे से लड़के के लिए जिसने कभी भी कुछ ऐसा अचीव नहीं किया, और उसने मैंने उस तैयारी के लिए करीब 1 डेढ़ साल मेहनत करी। एक साल मैं 95 kg का था 2016 में, और 2017 के मिड में आते आते मैं 63 kg का था। सो अराउंड मेरा 32-33 किलो मैंने वेट लूज किया। बहुत तैयारी करी, बहुत मतलब डिसिप्लिन में रहा। मुझे ये था कि अगर मैं बॉडी बना ही रहा हूँ तो कुछ उसके लिए ना कुछ उसका मतलब होना चाहिए, कि मैं सिर्फ बॉडी नहीं बनाऊंगा या फोटो खिंचवाने के लिए या अच्छा दिखने के लिए। तो मुझे ये था कि भाई मैं अच्छे से परफॉर्म करूं, और अगर मैं एक एथलीट बन सकता हूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं अपनी कोशिश की, बाकी अब मैं जीत गया। और फिर उसके बाद से खुशी बहुत ज़्यादा हुई, थोड़ा सा घमंड आ गया था। मैंने बीच में खाना पीना शुरू कर दिया, मुझे लगा बस अब मैं ही मैं हूँ। बट फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपको मेंटेन करनी पड़ती है। तो वो लाइफस्टाइल वो सीखने सीखने में फिर मुझे काफ़ी टाइम लगा। फिर उसके बाद मैंने 2017 के एंड में फिर मैंने शोज खेले, क्योंकि बॉडी आप जब तक आप छोड़ दोगे तो फिर 3-4 महीने में फिर खराब होएगी। तो वही बात है कि ये एक फुल टाइम जॉब की तरह था मेरे लिए। एंड बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग करनी पड़ती सालों साल, तब जाके वो स्टेज पे वो एक दिन का बॉडी दिखा पाती है। अच्छा, जैसे कि आप जो खिताब जीता जी, तो मन में आया होगा कि हम अब कुछ कर सकते हैं। तो जैसे ये जो आया, ये भावना आपको जो मोटिवेशन था, ये भावना आपके अंदर से थी या आपके किसी मित्र के द्वारा आई या परिवार के द्वारा था? कैसे ये आपको लगा कि अब नहीं, अब मैं आगे जीवन कुछ बेटर कर सकता हूँ? अम, देखिए, जो जिस आपने ये जिस बच्चे ने बचपन से ये सुना है कि तू कुछ नहीं कर सकता जी, और तू ऐसे ही रह जाएगा, तू मोटा है, क्या ही कर लेगा जिंदगी में। और मैं बताऊं, मेरे कॉलेज टाइम पे भी जब मैं 12th क्लास में मैंने जिम स्टार्ट किया, मेरे पापा की शॉप थी। अब वो प्रॉपर प्रॉपर बिजनेसमैन आदमी, दुकान वाले। तो वो तो यही बोलते थे कि ये सब में कुछ है रखा, खाओ पियो मस्त रहो, क्योंकि बचपन से वैसे ही खाते पीते रहते थे। तो खाओ पियो मस्त रहो और काम धंधा करो, पैसे कमाओ, बस इतना ही था। और पर जब मैंने उनको बताया कि मेरा ये सपना है, मुझे ये करना ही है, तो उस टाइम पे एक्सपोजर नहीं था बॉडी बिल्डिंग का, एंड शायद आज भी इतना नहीं है, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स को एज सिर्फ एक जिम ट्रेनर या बॉडी बिल्डर ही समझा जाता है। ये ज़िंदगी में क्या करेगा। तो मुझे भी यही था कि बस, पर मेरा पैशन ये था कि मुझे अपने लिए करना है, मतलब मुझे किसी और के लिए नहीं करना है। और वो अंदर से ही आवाज़ आई कि जब मैंने ये कर लिया अचीव, क्या, ताकि मैं दूसरों के मुंह बंद कर सकूं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो क्रिटिसिज्म से ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, पर मैं उन सबके लिए यही कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ डिप्रेस्ड मत हो। उस चीज़ को आप अपने अंदर रखिए, गुस्सा पालना सीखिए, और गुस्सा है तो उसको किसी पॉजिटिव वे में अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप डिप्रेशन करके या टाइम वेस्ट करके कुछ भी करोगे। और फिर यही हुआ कि जब मैंने उनको कुछ करके दिखाया, तब भी उनको शायद इतना समझ नहीं आया, तो उन्होंने फिर मैंने कहा कि अब मैं लगातार मैं यही करूँगा। एक मुझे पॉजिटिव माइंड मिल चुका था कि अगर मैं इसमें कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो शायद मैं कुछ अच्छा और भी आगे कर सकता हूँ, और मेहनत करूँगा तो। तो फिर वो और मेहनत का सिलसिला चालू हो गया, और फिर मैं आज यहाँ पे आपके सामने। अच्छा, एक और कि जैसे ये फ़िटनेस, जैसे फ़िटनेस मॉडल और फ़िल्म अभिनेता अगर देखें तो फ़िल्म अभिनेता में थोड़ा-सा फ़िटनेस मॉडल से विपरीत जाना पड़ता है। जी। तो इसको मैनेज कैसे किया आपने दोनों? एक्टिंग का तगड़ा मैं बताऊँ ना बचपन से, क्योंकि मैंने वो स्कूल के स्टेज शो में आपको बताऊँ, जब मैं शायद 4-5 साल का था, मैं तब से कर रहा हूँ। ये बात कोई नहीं जानता। सबको लगता है कि ये सिर्फ़ बॉडी बिल्डर है, और जब मैंने ऑडिशंस दिए, उनको तब भी ये लगता था कि ये बॉडी वाला है, और बॉडी बिल्डर्स ना डांस कर सकते हैं, ना एक्टिंग कर सकते हैं, ना वो फ्लेक्सिबल होते हैं। बट मैं तीनों चीज़ों से ही बाहर निकला हूँ, मैंने तीनों मिथ्स ब्रेक किए हैं। और चाहे फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो, तो मैं एज़ जामवालियन एस्टैब्लिश्ड हूँ, और जो विद्युत जामवाल को आप लोग सब लोग जानते हो, कि वो अपने मार्शल आर्ट्स की वजह से जाने जाते हैं। तो मैंने उनके स्टंट्स ही परफ़ॉर्म किया, शायद इसी वजह से मैं उनकी नज़र में भी आया, और मैं उनको बहुत ज़्यादा दिल से मानता हूँ। और रही बात एक्टिंग की, तो
आपने बहुत कम ही बॉडी बिल्डर्स, मुझे नहीं लगता सुने होंगे कि वो बॉडी बिल्डर एक एक्टर बन गया। तो ये चीज़ भी मैंने ब्रेक कर दी। और डांसिंग की ऐसी बात है कि जब स्टेज परफॉर्मेंसेस होते हैं तो मुझे बुलाया जाता है, मैं तो डांस भी कर लेता हूँ, मेरी वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं। तो मैं प्रोफेशनल डांसर तो नहीं हूँ, बट इतना है कि भाई काम चल जाता है, तो ये मिथ भी ब्रेक हो गया। तो मुझे ऐसा कहीं न कहीं लगता है कि अ, जो भी मिथ्स हैं, जो लोगों ने बनाए हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब मैंने डीप स्टडी करी, नॉलेज से ही वो मिथ्स ब्रेक हुए। एंड शायद मैं फ़िटनेस इंडस्ट्री से जुड़ के एज़ फ़िटनेस मॉडल भी मैं फ़िटनेस से रिलेटेड बच्चों के या अपने यूथ के और जितने भी मेरे बड़े हैं जो मुझसे देख रहे हैं, तो मैं उन सबके मिथ्स ही ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है कि ये बॉडी बनाना, सप्लीमेंट लेना, फिट रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा है नहीं। बस सिंपल सी बात है, कोई समझाने वाला चाहिए। तो जैसे हम लोग स्कूल में होता है ना, एक अच्छा टीचर मिल जाए जो प्यार से बस सिंपल वे में सीधी-सी बात बता दे, तो हमको समझ में आ जाती है। वरना कोई एक टीचर आता है जिसको नॉलेज बहुत होती है, बट वो अपने तरीके से बताएगा और बच्चों के दिमाग से ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो अपने लेवल पे बता रहा है। तो समझ कुछ नहीं आता, तो हम लोग को लगता है यार ये बहुत टफ चीज़ हो गई, बहुत मतलब बहुत हाई-फाई चीज़ हो गई। बट वही चीज़ अगर कोई सिंपल वे में समझा देता है तो बस ईज़ी लगता है। कि जीवन में सबसे ज़्यादा कठिनाई भरा रहा हो? जीवन में सबसे ज़्यादा कठिनाई भरा, हाँ, देखिए शुरुआत हर चीज़ की कठिनाई भरी होती है। और जब ऐसे बहुत सारे पल आए हैं कि मैं किसी एक पल को नहीं कहूँगा। और कभी ऐसा नहीं रहा कि भाई मैं हमेशा ही ऊपर चढ़ रहा हूँ। शोज़ ऐसा नहीं रहे कि मैंने इतने सारे जीते हैं तो मैंने हारे भी हैं। तो जब हार जाता हूँ तो हार का बुरा भी लगता है, जीतता हूँ तो जीत की खुशी भी होती है। तो वो हर इमोशन जिया है मैंने। और पर कभी ऐसा मैंने कभी भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं करी, जैसे आपने आजकल देखा होगा न्यूज़, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके कंट्रोवर्सी करके कोई फेमस होना चाहता है, तो मैं इन सब में नहीं पड़ा। एंड मेरा यही था कि जो किसी ने मुझे बोल दिया कि भाई अगर आप ऐसे हो, तो फिर मैं उस चीज़ पे लड़ता नहीं था। मैंने कहा ठीक है, अगर मुझे मेरे साथ कहीं कॉम्पिटिशन में होता था कि भाई चीटिंग हो गई, पार्शियलिटी हो गई, हार गया मैं, तो मैं उस चीज़ को ये नहीं मानता था कि भाई ये मेरी यहाँ पे हार हुई है। मैं सोचता था चलो मैं और मेहनत करूँगा, अगली बारी इससे भी बेटर बन के जाऊँगा। जहाँ पे मुझे बताया जाता था कि तुम्हारी बॉडी में 19-20 का फ़र्क है, तो मैं कहता था अपनी मेहनत से मैं वो 20 का 25 फ़र्क बना के दिखाऊँगा। तो वो उतना दम अंदर रखना पड़ता है। और बहुत सारे लोग होते हैं कि वही लड़ते हैं या इश्यू क्रिएट करते हैं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस अपने काम पे काम रखता हूँ। और शोज़ खेलता था तो बहुत अच्छे से खेले। अब मैं एक्टिंग में आ रहा हूँ तो मैं एक्टिंग सीख रहा हूँ और मैं उसकी मेहनत करता हूँ। एंड मैंने जैसे अपनी रिसेंटली आपने देखा होगा मैं बहुत सारे एक्टर्स से मिल रहा हूँ, और जो कोचेज़ हैं, एक्टिंग कोचेज़ हैं, जो इतना अच्छा सिखा रहे हैं, तो उन सब ने भी यही बोला, जैसे बॉडी बिल्डिंग में मेहनत करनी पड़ती है, इस फील्ड में भी मेहनत है, पर वो कलाकार की मेहनत एक अलग वे में होती है। तो मेहनत हर जगह है, तो आप लोग मेहनत करने वाले बनिए, आप सब लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, फ़िटनेस और एक्टिंग जी। के बीच में जो संतुलन होता है, वो आप कैसे बनाएँ? देखिए फ़िटनेस को मैं कहूँगा एक लाइफ़स्टाइल है, ठीक है? और एक्टिंग आपके अंदर से आती है। फिट कोई भी हो सकता है, एक्टर मुझे नहीं लगता हर कोई हो सकता है। और एक अच्छे एक्टर की पहचान ये होती है कि भाई आपको कोई एक्टर बना नहीं सकता, कोई भी स्कूल, कोई भी टीचर आपको एक्टर नहीं बना सकता जब तक आपके अंदर में आप या तो आप एक्टर होगे या तो नहीं होगे। तो अभी मैं जैसे यशपाल सर से मिल के आया, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली, कोई भी टीचर, कोई भी इंसान दुनिया का गधे को पीट के घोड़ा नहीं बना सकता। वैसे ही कोई नॉन एक्टर को आप एक्टर नहीं बना सकते हो। और जब तक उसके अंदर से वो एक्टिंग ना हो, आप उस चीज़ को बढ़ा सकते हो, उसको पॉलिश कर सकते हो उस एक्टर को। बट बिल्कुल आप कह दो कि ये नॉन एक्टर्स को आता ही कुछ नहीं है और ये अच्छा एक्टर बन जाए, तो ये नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ रही बात फ़िटनेस की, तो फ़िटनेस बॉडी रखना ये डिसिप्लिन का काम है। ये कोई भी कर सकता है, आप किसी भी उम्र में हो, किसी भी आपकी कोई भी परिस्थिति हो, आपने देखा होगा कैंसर पेशेंट भी डिसिप्लिन में आके अपने आप को कैंसर को हरा के वो फिट हो जाते हैं। तो फिटनेस इज़ अ लाइफ़स्टाइल और आप सब लोग फिट हो सकते हो। जो भी चाहता है फिट होना वो फिट हो सकता है। बस बात सिर्फ डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी की है। बस इतनी सी बात। डाइट और न्यूट्रिशंस, जी, है ना? ये जैसे आप करते हैं, मैनेज कर जी। कि इसका क्या मंत्र है? कैसे आप इसको मैनेज करते हैं डाइट और न्यूट्रिशंस को? डाइट और न्यूट्रिशन को मैनेज करने की जैसा अभी मैंने बोला ना, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी। और आपके लिए कंसिस्टेंसी मेरा मतलब है मैं कहीं भी जाता हूँ मैं सबको यही बोलता हूँ कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो मैं कहीं भी बैठा हूँ, मैं कुछ भी हूँ, तो वो डाइट ना मेरी ज़िंदगी की एक लाइफ़स्टाइल का एक पार्ट है।
ऐसा नहीं है कि मैं कोई कंपटीशन खेलूँगा तो ही मैं अपने आप को फिट रखूँ, उसके बाद मैं फिर कहूँ कि नहीं अब मुझे फिटनेस नहीं रखनी है, ऐसा नहीं होता। देखिए मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपने मुझे ब्लैक कॉफ़ी पिला रहे हैं, चल ये मेरी लाइफ़स्टाइल का पार्ट है। मैं जनरली भी आप मेरे घर पे आओगे, तो वहाँ पे भी मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ और मैं डाइट वाला सैलेड्स खा रहा हूँ, मैं बॉइल्ड चिकन खाता हूँ, मैं बॉइल्ड फूड्स खाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनानी पड़ेंगी, ये ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में ये नहीं रहता कि भाई अब जाके वर्कआउट करना पड़ेगा यार, कितना थक जाऊँगा मैं। मैं खुशी-खुशी वो चीज़ कर रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ उस चीज़ को। तो जैसे आप कोई भी इंसान उस चीज़ को खुशी-खुशी करने लग जाता है तो वो चीज़ उस पे बर्डन नहीं लगती। वैसे ही चाहे वो मेरा काम हो, चाहे वो मेरी लाइफ़स्टाइल हो, तो मैं उस चीज़ को हर चीज़ को एन्जॉय करके करता हूँ। तो शायद इसीलिए ये चीज़ें ईज़ी हो जाती है मेरे लिए। ये जो न्यू जनरेट है, इनके लिए आप कैसे बताएँगे कि ये आप कोई सरल तरीका? अम, जेन ज़ी के लिए सरल तरीका देखिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा त्याग माँगती है। तो कोई सरल तरीका एक्चुअली है नहीं। क्योंकि अगर किसी का मन फिसल गया तो जैसे मैंने आपको बताया मैं 10th क्लास में था, अब 4 साल तक तो मेरा ही मन से चलता रहा। तो वो जनरेशन मैं भी उस टाइम पे कोई एक जेन ज़ी था। तो ऐसा नहीं है बहुत बाद में समझ में आती पर जिसके लिए जब समझ में आए तब सवेरे वाली बात है। तो सिर्फ़ इतना ही कहूँगा कि अगर कोई सच में दिल पक्का करके कर सकता है मेहनत तो बिल्कुल करे। क्योंकि सिर्फ़ जिम जाके भी बॉडी नहीं बनेगी और सिर्फ़ डाइट करके भी नहीं बनेगी। ये पूरा एक रूटीन आपको लाइफ़स्टाइल की तरह जीना पड़ेगा। आपको वो ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, तभी आप और मैंने जैसा कहा कि मैंने 2012 से शुरू किया, आज 2025 चल रहा है, तो 14 साल मुझे हो गए। तो जो भी जेन ज़ी हैं, जो मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे लड़के आते हैं, जो सिर्फ़ शायद मेरा नेम फेम देख के या मेरी पर्सनैलिटी देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं और कहते हैं, "भैया आपके जैसे बनना है, आप मुझसे पैसे ले लो।" तो बात यहाँ पे पैसे की है ही नहीं, आप मेरे वो 14-15 साल मेहनत के आप पैसों से नहीं खरीद सकते हो और आपको भी उतनी मेहनत अगर करनी है, आप अपने मैंने 14 साल दिए, आप शायद 10 ही साल अपने दे दो तो शायद आप बहुत कुछ बन जाओगे। तो मैं उन सब बच्चों के लिए यही संदेश दूँगा कि अभी तो आपकी शुरुआत हुई है, आप मेहनत करने वाले बनो, ज़िंदगी बहुत बड़ी है और अपना पॉज़िटिव माइंडसेट रखोगे, ज़िंदगी में हर चीज़ अचीव कर सकते हो। एज़ ए इन्फ्लुएंसर, अब आप देखिए इसी बात को आप इन्फ्लुएंसर का टैग दे दो तो मैं इन्फ्लुएंसर वाली बात बोलूँगा। मैं एज़ करण कपूर बोलूँगा तो भी एज़ एन एक्टर और एज़ फिटनेस मॉडल या एज़ अ जिम ट्रेनर। बात वही है, आप कोई भी टैग दे सकते हो। आने वाले समय में जो अब भविष्य में अब आपके आगे की क्या प्लानिंग है? आप क्या चाहते हैं? कौन-सी फ़िल्में करना चाहते हैं या अ, फ़िटनेस पे ही करेंगे? देखिए मेरा सच बताऊँ तो मेरा कभी भी ऐसा मोटिव नहीं रहा कि मुझे ना सुपरस्टार बनना है। जी। मुझे कोई भी मुझसे पूछता है कि जब मैं जैसे मैं विद्युत सर को बहुत मानता हूँ, तो शुरू-शुरू में मेरे ऊपर बहुत उँगली उठाई कि तुम विद्युत जामवाल की कॉपी बन रहे हो या तुम दूसरा विद्युत जामवाल नहीं बन सकते हो। तो मैंने सिंपल सा इतना ही बोला कि मुझे दूसरा विद्युत जामवाल बनना ही नहीं, मुझे करण कपूर बनना है और मैं एक ही करण कपूर रहना चाहता हूँ। तो और मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कोई शाहरुख खान बनना है या मुझे सलमान खान बनना है, वो सब लोग अपनी जगह हैं, वो मैं सलमान खान नहीं बन सकता और वो लोग करण कपूर नहीं बन सकते, तो मुझे अपनी यूनिकनेस पता है और मैं वही बनना चाहता हूँ एंड विद्युत सर ने भी मुझे यही बोला कि तुम इंस्पायर हुए हो मुझसे, ये बहुत अच्छी बात है। इंस्पायर हो के तुमने अपनी पर्सनैलिटी बनाई है, ये उससे भी अच्छी बात है, इसीलिए शायद वो मुझे इतना प्रेज़ करता है। वो ये क्वालिटी मेरे अंदर देखता है, मैं यही क्वालिटी जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको भी यही बोलूँगा कि आप मुझसे इंस्पायर हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आप मेरी तरह मेरी कॉपी मत बनिए, क्योंकि वो आप बन नहीं पाओगे और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और शायद आप कभी भी वो चीज़ अचीव ना कर पाओ और अगर करोगे भी, तो भी उसमें आपका ही नुकसान है क्योंकि लोग आपको मेरी कॉपी ही बोलेंगे। तो उसको फ़ॉलो करने से अच्छा है मैं कहूँगा कि आप अपनी पहचान बनाइए, आप मुझसे इंस्पायर होइए, मुझसे जो आप अच्छी बातें सीख सकते हैं, सीख लीजिए और अपनी लाइफ़ अपनी जर्नी खुद स्टार्ट कीजिए। वर्तमान में कोई फ़िल्में आप कर रहे हैं? देखिए मैं फ़िल्म कहूँ तो शॉर्ट फ़िल्म्स हैं, जिनके ऑडिशन भी दे दिए और फाइनलाइज़ भी हो गई। अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ उनके नाम वगैरह, तो वो बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएँगी एंड इसी साल मेरा अ, जो है मूवी मैंने अभी शूट करी है नेटफ्लिक्स पे, तो मेरा एक छोटा-सा रोल है उसमें रात अकेली पार्ट 2 जो नवाज़ुद्दीन सर के साथ है नेटफ्लिक्स से आएगी। मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से उसकी एडिटिंग का काम खत्म हो और बाकी पिछले साल मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो सॉन्ग भी आया था जो एक्चुअली मेरी इसी लाइफ जर्नी के ऊपर है, 4 लोग के नाम से कि 4 लोग जो बोलते हैं, तो मैं उनसे ऊपर उठ के मैंने कुछ करके दिखाया। तो आप सब लोग वो देख सकते हैं, आप लिंक डाल देना डिस्क्रिप्शन में एंड बाकी बस यही है,
मुझे वैसा भी मैंने बोला कि मुझे कोई सुपरस्टार नहीं बनना है, मुझे एक अच्छा एक्टर बनना है पहले, ताकि मैं एक अच्छी एक्टिंग से अपनी कला दिखा पाऊँ और उसके बाद जो मिलेगा वो भाई फिर वो तो सब मंज़ूर है। और किसको नहीं पसंद है फ़ेम या लाइमलाइट या स्टारडम, वो स्टारडम मैं खुद कमाना चाहता हूँ, बस इतनी-सी बात है। मुझे नहीं चाहिए कि भाई कोई मुझे दे जाए, मैं मेहनत से कमाना चाहता हूँ, तो मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ। मैं सबको यही कहूँगा कि अम, आप बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हो, आप उसमें भी मेहनत कीजिए, आप एक्टर बनना चाहते हो, आप मेहनत कीजिए और बस इतना ही था। अच्छा, जैसे आज के युवाओं को आपको कोई मैसेज देना हो अपनी ओर से, तो क्या देंगे? अ, जैसा अभी मैंने पहले बोला, मैं सिर्फ इतना सा बोलता हूँ, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपको कहीं भी पहुँचना है, कंसिस्टेंट हो जाओ, आप पहुँच जाओगे। आपके पास टैलेंट नहीं है, आप कंसिस्टेंट हो जाओ। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बस वो बोलते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। आप कंसिस्टेंसी बना लो अपनी कि मुझे ये करना है, यहीं तक जाना है, तो आप पहुँच जाओगे। अगर आप ये सोच लोगे, कैसे जाएँगे, क्या होगा, पैसे नहीं है, ये नहीं कर पाएँगे, वो नहीं कर पाएँगे, ये सपोर्ट नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। अगर मैंने भी आज से 15 साल पहले शायद ये सब सोचा होता, शायद मैं यहाँ नहीं बैठा होता। तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, आपके पास जो भी है, कुछ भी है, आप कंसिस्टेंट हो जाओ और बस आप जीत जाओगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करण जी ने बहुत सी चीज़ें बताई, बहुत बात बताई, युवाओं को बहुत से मैसेज भी दिए और उन्होंने सबसे बड़ी बात जो बताई कि मैं बचपन में बहुत मोटा था और जिस समय लोग मेरे ऊपर कमेंट करते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी लगन और अपना सिद्धांतों पर चलकर, सिद्धांतों को बनाकर आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। इनका कहना है कि यदि व्यक्ति चाहे, यदि युवा चाहे और यदि उसने तय कर लिया है, तो वो उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। करण जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। स्टूडियो में आए, आपका बहुत-बहुत